हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इस गीज़र में जो पानी लीकेज की समस्या है इसके बारे में। दोस्तों, इसमें पानी लीकेज कहाँ से कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहाँ-कहाँ से लीक कर सकता है और कहाँ-कहाँ से हो सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो इसमें ये एलिमेंट लगा होता है, ये एलिमेंट के नीचे एक रबर की पैकिंग होती है जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही होगी। तो दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है, जब ये एलिमेंट खोला जाता है तो ये पैकिंग हमारी सही से बैठ नहीं पाती है, तो इससे भी पानी लीक कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पे एलिमेंट हमारा बिल्कुल फिट है, यहाँ से कोई पानी लीकेज की समस्या नहीं है। दूसरा दोस्तों, ये हमारा जो असेंबली होती है जिसमें आपको ये नट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, 6 नट लगे होते हैं इसमें ज़्यादातर। और इसके भी नीचे एक रबर की पैकिंग होती है, इसके जो अंदर टैंक है, टैंक से और ये जो असेंबली है इसकी, इस असेंबली के बीच में रबर की पैकिंग होती है जो कि पूरी गोलाई में होती है। और दोस्तों, पैकिंग ले जाने के बाद पानी अपने आप कभी भी लीक नहीं करता है पैकिंग से। और ये तभी ऐसा होता है जब कभी गीज़र खोला जाता है या एलिमेंट खोला गया या इसकी असेंबली खोली गई, तो दोबारा फिर अगर हम वही यूज़ करते हैं पैकिंग को, तो फिर वो पैकिंग कभी-कभी ठीक से नहीं बैठ पाती है। वो हार्ड हो चुकी होती है और उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई है तो फिर वो एकदम से पैक नहीं हो पाती है। तो इस कारण से हमारा पानी लीकेज होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें पैकिंग को चेंज करना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आज जो इसकी असेंबली है, इसकी असेंबली से ही पानी लीकेज हो रहा है और लीकेज इसकी जो पैकिंग है उसी से हो रहा है। तो हम इस असेंबली को खोलेंगे और इसकी पैकिंग लगी होती है रबर की, हम आपको निकाल के दिखाते हैं और उसको हम नया लगा के इसे हम रिपेयर करेंगे, जिससे हमारी पानी लीकेज की समस्या ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें बाकी सब कुछ ठीक है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल पानी लीकेज ही समस्या है। दोस्तों, हमने इसके सभी नट को खोल लिया है और इसको हम असेंबली को बाहर निकालेंगे पहले। दोस्तों, ये इसकी असेंबली है और ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारा इनगोइंग पाइप है जिसमें पानी अंदर जाता है और ये हमारा आउटगोइंग का पाइप है जिससे हमारा पानी बाहर आता है इस पाइप के थ्रू। और ये हमारे थर्मोस्टेट के पाइप हैं, इसमें एक छोटी थर्मोस्टेट लगी होती है और एक बड़ी थर्मोस्टेट लगी होती है। दोस्तों, कभी-कभी हमारा ये थर्मोस्टेट का पाइप भी अंदर से ख़राब हो जाता है या इसमें जंग लग जाते हैं, तो इससे भी पानी कभी भी लीक करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें असेंबली को चेंज करना पड़ता है पूरा ही। तो दोस्तों, यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक है, हम इसकी पैकिंग को चेंज करेंगे। दोस्तों, ये इसकी पैकिंग है। ये इसकी पैकिंग है और ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है, इसलिए शायद ये सही से बैठी नहीं है, क्योंकि इसे पानी खाली करने के लिए जिसका ये गीज़र है उन्होंने खुद ही खोला और ये सही से बैठा नहीं पाई, जिससे ये पैकिंग हमारी गड़बड़ हो गई। तो हमें इसे नया लगाना होगा। दोस्तों, इसका जो पानी का टैंक है वो अंदर काफ़ी अंदर है ये, तो इसमें हम इस तरह से पैकिंग को लगा नहीं पाएंगे सही से। तो इसलिए हमें इसके ऊपर के इस भाग को खोलना होगा और हम टैंक को बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम इसमें पैकिंग नहीं लगाकर सेट करेंगे, फिर हम ढक्कन को बंद करेंगे। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक रबर की ये रबर बैंड खड़ी होती है इसके ऊपर, तो इसको हमें निकालना होगा। और यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, हम इसे खोलेंगे तो ये हमारी पैकिंग इसकी निकल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे भी इसके स्क्रू लगे होते हैं सब तरफ से, हमें इन सब को खोलना होगा। इसके बाद हम इस ढक्कन को बाहर निकालेंगे।
इसके सभी स्क्रू हमने खोल लिए हैं। अब इन ढक्कन को ऊपर उठाएंगे। इस ढक्कन को हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये इसके अंदर का पानी का टैंक है, इसे भी हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों, इसमें जो ये रुई लगी हुई है, कभी भी इसको डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसके महीन महीन जो रोए हैं वो कभी कभी हाथ में चुभ जाते हैं, तो हमारे हाथों में खुजली हो सकती है। इसलिए हम इसे पन्नी से या किसी चीज़ से हम इसे हटाएंगे और टैंक को हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ये हमने टैंक को पूरा बाहर निकाल लिया है। और हम पहले इसके ऊपर ये जो जंग लगे हैं इसकी पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देंगे अच्छे से। इसके बाद हम इस पर नई पैकिंग को बैठाएंगे। ये हमने एक नई पैकिंग ले लिया है जो कि इसके नाप की है बिल्कुल, और हमेशा सही नाप की पैकिंग लगानी चाहिए। तो इसको लगाने से पहले हम इसमें जो है थोड़ा सा ग्रीस भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी पकड़ अच्छी बने। और नहीं तो ऐसे भी नई पैकिंग लगाने पर कोई दिक्कत नहीं करेगा और अच्छे से सेट हो जाएगा और पानी लीकेज की कोई समस्या नहीं होगी। पर दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा इसके आसपास थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे बिल्कुल भी चांसेस लीकेज के एकदम ख़त्म हो जाते हैं और हमारी पैकिंग एकदम चिपक जाती है अच्छे से। और अब हम इस पैकिंग को इसके छेद के जो सेंटर हैं इस पे रख देंगे, और जो हमारी असेंबली है इसके ऊपर भी हम चाहे तो ग्रीस लगा लेंगे तो और अच्छी सी इसकी पकड़ बन जाएगी और पानी लीकेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग इस पर सुलेसन भी लगा देते हैं चिपकाने के लिए, वो भी चल जाता है, अच्छा है, सुलेसन भी चिपक जाता है। पर दोस्तों, इससे क्या होता है कि जो ग्रीस होता है ये कभी भी अगर खोलना होता तो पैकिंग हमारी आराम से निकल जाती है, और सुलेसन इसको अच्छे से चिपका देता तो निकालने में दिक्कत होती है। दोस्तों, हम इस पैकिंग को अब हम इस असेंबली को इसके ऊपर फिट करेंगे और इसके नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। और दोस्तों, इसमें हमारा एक नट इस तरह का लगा हुआ था जिसमें किसी भी तरफ आपका वो रिंच फंसाने के लिए नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। और इसमें दोस्तों ऐसा इसलिए लगाया गया है कि इसमें हम अर्थिंग के वायर को भी इसमें टाइट करते हैं बाद में, तो इसलिए इसमें किसी भी तरफ रिंच फंसाने के लिए नहीं बनाया गया है। दोस्तों, अब इसके ऊपर हम एक वाशर लगाकर इस पर हम एक नट टाइट कर देंगे।
अब दोस्तों हम सभी नट को अच्छे से बराबर से सब तरफ से टाइट करेंगे, जिससे हमारी पैकिंग बराबर बैठ जाए। दोस्तों हमने इसकी असेंबली को पूरी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और ये अच्छे से फिक्स हो गई है। अब इसमें पानी लीकेज की कोई समस्या नहीं आएगी। और अब हम इसको इसके बॉडी के अंदर फिट करेंगे। इसके ऊपर हम इसकी रुई को पहले हम फिट करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसे बॉडी के अंदर फिट कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम इसे बॉडी के अंदर फिट कर देंगे और इसके कवर को हम पैक कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर ये रबर की पैकिंग को फिट करेंगे और साथ ही साथ हम इसके पेंच भी लगा देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने इसकी बॉडी को फिट कर लिया है। अब हम इसके जो थर्मोस्टेट वगैरह हैं और इसकी वायरिंग हम कर देंगे।